बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए उस रब्ब जलील के नाम पे जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखे। आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था और छिपकली को हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कत्ल करने का हुक्म दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सारा वाक़या तफसील से बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस्लामी वज़ाफ़त ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। शुक्रिया। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? इन दोनों को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल कर दिया। छिपकली ने कौन सा गुनाह किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह को पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में चाहो जहाँ खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन ख़बरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक़्त जन्नत में रहते थे और दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक़्त सांप के पैर भी थे। सांप के मुंह से अबरत की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह तबारक ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना मानी, लेकिन शैतान ने इनको दायमी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाए जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इसी तरह तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, सांप ने शैतान को मुंह में बैठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इसी तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनसे कहा कि तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर उन दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल ना खाने से मना फरमाया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हीं बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए रोका है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना और मरने वाले ना बन जाएं और हमेशा के लिए जन्नत में रहें। तो हज़रत बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह ने शैतान के बकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह ने इन्हीं भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे इन दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह को अपनी लर्जिश का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया, ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था
इन्हीं बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक ताला ने उस सांप के मुंह से अबरत की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीन कर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। और छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है, वो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी इंसान को अपनी ज़बान लगा दें तो इंसान मर जाता है। छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान करहत महसूस करता है, ख़ासकर घर की ख़वातीन के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, तज़किया औलिया में है कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया है कि छिपकली को मारा करो, छिपकली को मारने का हुक्म दिया है क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंक मारती थी। बाहवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3359। नाज़रीन इकराम, छिपकली वो वाहिद खलकत है जब नमरूद ने अल्लाह तबारक ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला कर लिया तो हर जानवर ने इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी, तब ही से अल्लाह तबारक ताला ने इस पर लानत भेज दी। इसी वजह से इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मज़ीद अरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगी। इनमें से एक छिपकली और इसके ख़ानदान से जुड़ी मखलूक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन बदन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। उन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर आज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सवाए कुछ के सिर्फ वो बच्चे जो बहुत छोटे थे वो ज़मीनों, गारों, पानियों में छुप गए। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता रहा वो बाद बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते थे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आन पहुँचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाए। चुनांचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हदीस में से छिपकली को मारने का हुक्म दिया गया है। एक मौका पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी किरले, छिपकली और गिरगिट को पहली चोट में मार डालेगा उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, दूसरी चोट से मरने पर इससे कम और तीसरी चोट से मरने पर इससे कम। बहवाला मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2240। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, गुनाहों से महफूज रखे। दुआ है मेरी, और इसी दुआ के साथ आप लोगों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए वाक़यात के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।